क्यों अपने जन्म स्थान की खुदाई करवा रहे हैं पीएम मोदी? क्या पीएम की जन्मभूमि की खुदाई से खुलेगा कोई बड़ा राज? क्यों हैरान करने वाली है मोदी के जन्मभूमि की खुदाई में मिली चीजें? दोस्तों, पीएम मोदी के उस फैसले के रिजल्ट अब सामने आने लगे हैं जिसमें उन्होंने अपने जन्म स्थान की खुदाई का आदेश दिया था। ये उनका फैसला तभी हो गया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जन्मभूमि पर हो रही खुदाई में विस्तार हुआ है और साथ ही उसका पुरातात्विक और वैज्ञानिक दायरा भी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोदी के होम टाउन वडनगर की, जहां उनका जन्म हुआ था। यहाँ खुदाई क्यों कराई जा रही है, खुदाई में क्या क्या चीजें मिली हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्हें अपनी जन्मभूमि वडनगर की ऐतिहासिकता बहुत प्रभावित करती थी। जब इस बारे में कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तब उन्होंने उनकी और अन्य एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद वहां पुरातात्विक खुदाई का फैसला लिया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका फलक काफी बड़ा हो गया है। खुदाई में आईआईटी खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज के शोधकर्ता भी शामिल हो गए हैं। खुदाई अभी भी जारी है, लेकिन इस खुदाई में अब तक जो चीजें मिली हैं, उसने एक बार फिर पीएम मोदी को एक दूरदर्शी फैसले लेने वाला नेता साबित किया है। दोस्तों, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान करीब 800 ईस्वी पूर्व की बस्ती यानी आज से 2800 साल पुरानी बस्ती के सबूत मिले हैं। यहाँ पिछले 7 सालों से खुदाई का काम काफी तेजी से चल रहा है। आईआईटी खड़गपुर में जियोलॉजी और जियोफिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनिंदय सरकार के मुताबिक वडनगर में खुदाई का काम 2016 से वृहद स्तर पर चल रहा है और टीम ने 20 मीटर गहराई तक खुदाई की है। करीब 30 जगह खुदाई की जा रही है। खुदाई में 7 सांस्कृतिक चरणों की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। इन 7 चरणों में पहला मौर्य, दूसरा इंडो ग्रीक, तीसरा इंडो सीथियन यानी शक, चौथा हिंदू सोलंकी, पांचवा सल्तनत मुगल, छठा गायकवाड़ ब्रिटिश शासन और सातवां यानी आज का वर्तमान वडनगर शहर। दोस्तों, इस खुदाई के दौरान सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की खोज भी की गई है। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं और चूड़ियां मिली हैं। वडनगर में इंडो ग्रीक शासनकाल के यूनानी राजा एपोलोडेटस के सिक्के के सांचे भी पाए गए हैं। कुछ पुरातत्वविदों का दावा है कि ये अवशेष भारत में खुदाई के दौरान मिले दुर्ग शहरों में वडनगर को सबसे पुराना शहर साबित करते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अनिंदय सरकार का तो यहाँ तक दावा है कि ये बस्ती 1400 ईसा पूर्व पुरानी हो सकती है। अगर ऐसा है, तब यह संस्कृति पोस्ट अर्बन हड़प्पा पीरियड के अंतिम चरण के समकालीन हो जाएगी। इस तरह पुरातात्विक नजरिए से ये जिंदा शहर करीब 3400 साल पुराना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पुरातत्वविद और इतिहासकार जिस अंधकार युग की बात करते हैं वो प्रकाशित हो जाएगा और भारत में पिछले 5000 वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता स्थापित हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वडनगर प्राचीन काल से लगातार जीवंत शहर इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और वाटर लेवल काफी अच्छा है। दोस्तों, वडनगर में 30 जगह की खुदाई में करीब 1 लाख से अधिक अवशेष मिले हैं। यहाँ सनातन हिंदू, बौद्ध, जैन समेत कई धर्मों से जुड़े अवशेष मिले हैं। यहाँ कई बौद्ध विहार हैं जिन्हें 2वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। यहाँ का सबसे लोकप्रिय बौद्ध विहार अपने स्तूपों के लिए जाना जाता है। वडनगर अपने खूबसूरत तोरणों या मेहराबों के लिए भी प्रसिद्ध है। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बने 40 फीट की ऊंचाई वाला कीर्ति तोरण काफी प्रसिद्ध है। चीनी यात्री हिनसांग के यात्रा विवरण में वडनगर का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। वडनगर में सोलंकी शासकों के बनवाए स्मारक भी हैं। यहाँ की ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील और सीढ़ियों वाला कुआं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। दोस्तों, वडनगर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। प्राचीन काल में इसे आनंदपुरा के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में यहाँ अनारता राजवंश का शासन था। कहा जाता है कि वडनगर पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था। ये शहर 6 गेटों से घिरा है। गेट के नाम अर्जुनबारी, नादियोल, अर्थोल, घसकोल, पिथौरी और अमरथोल हैं।
कपिला नाम की नदी भी वडनगर से होकर गुजरती है। दोस्तों 2009 में पुरातत्व विभाग को जब वडनगर में दुर्ग मिला था तभी ये समझ में आ गया था कि इसका पुरातात्विक महत्व काफी अधिक है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के गृहनगर वडनगर में पुरातात्विक खुदाई में मिले अवशेषों पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।